ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening. Good evening. Audible, sir? Yes, audible. Yeah, sir. I have question. As Ashmin ma'am have said, Annie and Ashmi ma'am, कि हमें जो विश है वो पहले थैंक यू करके विश लिखना है, पर अपने ग्रेटिट्यूड जो लिखते हैं उसमें ग्रेटिट्यूड लिख के हम लोग थैंक यू कर रहे हैं। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। जो आपने जो बुक दिया है उसमें फिर कैसे हम लिखिए? ऐसा नहीं है, मैजिक बुक के अंदर भी उन्होंने 4 फॉर्मेट दिए हैं थैंक यू लिखने का। ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया कि थैंक यू करके यू स्टार्ट योर ग्रेटिट्यूड। नो। सो फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग देखो, मेरे बुक में भी लिखा हुआ हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, एंड देन यू राइट वॉट एवर यू वांट। दैट इज वन वे। एक दूसरा तरीका होता है थैंक्स अ मिलियन, और उसके बाद में कुछ लिखना है। Are you getting it? अलग अलग फॉर्मेट दिए मैंने। आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय फादर सपोर्टिंग मी इन माय बिजनेस। That is past and present gratitude. But for the dream, for writing dream, for like if I want 3 crores in stock from stock market, so how that we have to write in this 10 gratitude के साथ लिख सकते हैं थैंक यू करके? क्योंकि आश्विन मैम बोले कि ड्रीम्स में ऐसे कि पहले ड्रीम्स लिखिए फिर थैंक यू करके बाद में ड्रीम्स लिखने हैं। उनका ये कहना है, देखिए उन्होंने सी दीज आर डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अब उनका ये सोचना है कि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है। अंडरस्टैंड दिस। So her idea is that if you write thank you, I am making ₹3 crore. My portfolio is ₹3 crore in stock market. Simple. So thank you say the concept is about you using the word more often. Thank you. That's it. और कुछ नहीं है। You can write this way also. You can write this way also. आप अपने ड्रीम लिख सकते हैं। I am making my portfolio valuation is become ₹3 crore. I'm so glad. Anything you can write. Are you getting this? Yes, sir. और कुछ नहीं। Okay, sir. If I want, like, in stock market every year, if I'm thinking in March, if I want every year 3 crore, so that same. Of course, yes. The same thing you'll have to repeat, no? आपका एक बार आ जाता है, then you have to be really grateful. Now remember one more thing. जब भी हमारे फाइनेंशियल कुछ गेन्स हो जाते हैं आफ्टर वी मैनिफेस्ट, रिमेंबर टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज, नंबर 1, एंड गिव समथिंग आउट ऑफ इट। कुछ ना कुछ तो डोनेट करना है आपने। देखिए दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अगर आप कुछ कमा रहे हो, भले 100 रुपया दो, 3 करोड़ के सामने आपको जो ठीक लगे वो, बट गिव विद गुड फीलिंग। रिमेंबर दिस। Are you getting this? See, all these sessions जो हम कर भी रहे हैं, they are worth lakhs of rupees. 2-3 महीने का, it's a nominal cost. Fine, no problem. But now that I'm doing. That I'm feel that you are getting something out of these sessions. My suggestion is at least 10 rupees every day. You should give it to somebody. जब भी याद आवे ना, कोई मिल गया 10 रुपया, I am learning. मैं जो सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, उसके लिए I am so happy and grateful. Thank you भैया, ये लो चाय पीना, थोड़ा नाश्ता कर लेना. Something you be, because I want you to be a giver. Practice being a giver. मेरे साथ भी यही हुआ. मैंने जिंदगी में कभी नहीं दे पा रहा था. I was never able to give money. मैं कभी भी मतलब I could not give money. I don't know why. मतलब मेरा upbringing ही वैसा था. पैसे बचाना, ये करना, never able to spend. This is who I was earlier. But जब से अश्विन मैम ने बोला बीच में कि आपने रोज 3 नोट देना है, 3 करेंसी नोट आपको देना है.
It can be 10 rupees, it can be 20 rupees, it can be 500. And because of that habit, मैंने क्या किया, मेरी बैंक में से कड़क नोट लाया. पहले मैंने 20 रुपए का बंडल लाता था, मैं बंडल के बंडल लाता था मैं. I could give 20 rupees, now I can give 50 rupees, now I can give 100 rupees at a time. So last full week I did same. I got 20 ka bundle bank mein se Pajushyan also going. So there are sir outside the needy people, whoever coming, I have given 20 rupees. And yesterday I got magic. My one script swine energy was down from many days. Now all of a sudden yesterday morning it shoot up and I earned 1 lakh rupees. Wonderful. So magics will happen only when you are practicing the laws of nature. प्राकृति के नियम को हम यूज करते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके मैजिक्स तो होना ही होना है. Yes, sir. Being a giver is a law of nature. Forgiveness is another law of nature. आपको forgive करना है, गिवर बनना है, you have to remain in happy emotions, happy रहना है, thankful रहना है. So these are all एक पैकेज है ये, तब जाके सपने पूरे होंगे. अब आप बोलोगे सर मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहे मेरे सपने पूरे. That means somewhere you are not following the laws of nature. It is simple. और हम आपको जो भी सिखा रहे हैं, everything is written in Gita. Everything has been mentioned in Bible. हम आपको सिंपल फॉर्मेट में how to implement करके सिखा रहे हैं. That's it. Okay, somebody else. Thank you so much, sir. Are you there? Okay, Lata is going to take the session today. Lata है कि नहीं? अंशु मैम है. अंशु जी तो है. हाँ जी नीता. Yes. या सर आपसे इंस्पायर्ड होके मेरा डीमैट अकाउंट पहले मैंने वो हो गया था, स्लीपिंग मोड में चला गया था, मैंने फिर से एक्टिव करवाया है. अब मैं स्टार्ट करूंगी. Wow, I'm so proud of you. मैं अपने हस्बैंड को बोली, ही सेड कि कहाँ से तुमको इंटरेस्ट आ गया इसमें. हम बोले कि नो आई वांट टू डू, मेरे को टिप्स मिल रहा है. अच्छा. Okay, so one more thing. Now remember one more thing. देखिए मेरा कोई मकसद जो है ना, ये स्टॉक मार्केट में रोज बोलता हूँ. I want, see, there is a saying, when a person is hungry, don't give him fish, teach him how to do fishing. So in fact, I want you all to learn how to do fishing. उसका मतलब मैं fishing का मतलब वो fishing नहीं है. I am a pure vegetarian. I understood, sir, what you want to say. कि ठीक आप एक inspiration दे दिए, लेकिन now I have to learn the trade and all that. लेकिन एक starting आप करवा रहे हो, that boost is बोलते ना more than that, कि मेरे को एक boost मिला है. Wonderful. Okay, so now one thing more I want you to understand. Making money on the stock market is 80% mindset. आपका attitude कैसा है, आप कैसे इंसान हो. Understand this. जब आप gratitude रोज लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 you will become a better person. Your vibrations will be better. आपको ज्यादा गुस्सा जिनको आता है ना, वो गुस्सा कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, डर लगना कम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है. You know, these are all the side effects of practicing gratitude. Are you writing gratitudes? Nita, are you writing? Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, I'm in this journey from 2020, and I had a talk with you in 2020 December or 21 January. That time I was pregnant, so I had a talk with you something about financial. Even my husband had a talk with you. तो आपने कुछ बताया था कि साउथ वेस्ट को रूम को हेवी करो, ये सब करो, बहुत कुछ बताया था आपने. So that's a good thing. Now, क्योंकि Nita has been practicing gratitude for the last 2-3 years. I can tell you, इसका mindset अच्छा है. Are you getting it? The mindset. I want everybody to work on their mindset. और कुछ नहीं है. Mindset को लेके ठीक करो. और अब next जो है, जब ये अभी बहुत सारे लोग मुझे इतने सारे messages भेज रहे हैं कि सर मैंने इतना कमाया. कल yesterday somebody had sent me a message, 22,000 rupees I earned in Bank, Maharashtra Bank and all, and she was very happy. The point what I want to say is, now this is the first step. कि आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे होने वाले हैं. अगर आप gratitude, अगर if you are not in the feeling of happiness, if you are not in the feeling of love, then
आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखना ये बात। हमें जीतना है, वी वांट टू बी अ विनर, वी विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल द लॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑल द लॉज ऑफ नेचर, एंड देन ओनली एक कंप्लीट पैकेज है ये। हम हमारे Yes, माइंड करेंगे। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, सरबत का भला, इन वॉट एवर एक्शंस वी टेक, द थॉट प्रोसेस हैज टू बी सरबत का भला, सबका भला, नॉट के मेरे अकेले का फायदा होगा। Thank you so much, sir. Thank you. ओके, सो एनीबडी एल्स? यस सर, मैं जयश्री। Sir, my sharing, और Anshu. आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मैंने बोला था कल कि मेरा वीडियो अपलोड मत करना यूट्यूब पे, क्योंकि सम फैमिली रीजन, और मैंने कल जो इंटरकास्ट का शेयरिंग किया था और किसी को भी मतलब दुख पहुंचाया हो, मैं पटेल हूँ और मैंने अदर कास्ट में शादी की है, और किसी को भी ऐसा, क्योंकि वी आर गॉड चाइल्ड, मैं ऐसा नहीं मानती, पर मेरे पापा मम्मी जो 20 साल पहले मैंने किया था तो उन लोगों की सोच ऐसी थी, तो उसकी वजह से मैं माफी मांगती हूँ किसी को भी ऐसे दुख पहुंचाओ। और मैं सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ, जैसे मेरी शादी मेरे पापा ने करवाई वैसे मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे मेरे दोनों फैमिली, और हम लोग उनकी शादी करवाए, ऐसा मेरा ड्रीम है। तो आप सब मुझे ऐसे ब्लेस करना कि मैं एक माँ का फर्ज जो है, मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे पूरा करने मिले, क्योंकि मेरी Wonderful, बेटी अभी wonderful. मेरे पास Yes. नहीं है। तो So very nice, जयश्री, आपने बोला था। So anyway, I want you to answer now one more thing. आप देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सबको बताता हूँ मैं ये, जिनके जिनके सपने बड़े हैं ना, आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी हाई होनी चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी लिटिल पैशनेट, यू हैव टू, आपका जो आवाज भी है ना, आवाज को भी चेंज करो। ये रोता हुआ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी पावरफुल। मतलब आप आओ तो ऐसा लोगों को लगना मांगता है कि सम पावर इज कम। आर यू गेटिंग दिस? इवन इन योर वॉइस, मैंने कैसे बोलना, मैंने पब्लिक स्पीकिंग का क्लास लिया हूं। आई हैव टॉट एवरीथिंग हाउ टू स्पीक, वो भी मैंने सिखाया हूं। अब आपकी जो आवाज है ना, आवाज में कुछ तो भी ऐसा वजन आना मांगता है बस। इवन इन योर नॉर्मल टॉक्स, ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव मोर एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं रही तो सपने पूरे नहीं होंगे। अब रोना धोना हो गया, अभी सब कुछ, सब मेरे साथ अच्छा होने वाला है, बढ़िया एकदम। आर यू गेटिंग दिस? यस, कुछ नहीं, आई एम द क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूं। जयश्री को समझ में अब आई ये बात? अभी आप मिल गए हो तो मुझे ऐसे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मेरा ये सपना मैं पूरा करूंगी, और आप सबको इनवाइट करूंगी मेरी बेटी की शादी में। वंडरफुल, वंडरफुल। सो माय पॉइंट अगेन इज, हम हंसते हंसते बातें करेंगे, थोड़ी इंस्पायरिंग में, थोड़ा जरा वजन से ऐसा कुछ तो भी, टू इंस्पायर पीपल, दैट्स इट। Yes, sir. बिकॉज हमारी I am एनर्जी किसको sharing. बढ़ाना है? देखिए, योर माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, रिमेंबर दिस। ये जितनी भी बीमारी है, बीमारी की शुरुआत यहां होती है, याद रखना। यहां पर बीमारी की शुरुआत यहां होती है। इसको ठीक कर दिया ना तो 30-40% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है। अब इसको ठीक करना है। मैं तो मस्त हूं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं। मेरी माँ ने एक सुरमा पैदा किया है, मैं कुछ ऐसे काम करके जाऊंगा टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी। आर यू गेटिंग दिस? कीप ऑन टेलिंग दिस, कीप ऑन टेलिंग दिस। ये मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ के मैं आपको एक ही सिंपल लाइन में बताता हूं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनका लो कॉन्फिडेंस है, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। आपके अंदर वो ताकत है। आपने ऑटो सजेशंस बोलते हैं, मतलब अफर्मेशन, अफर्मेशन शुरू कर देना है। और अफर्मेशंस का तरीका होता है, आपका जो आवाज है ना, वो आवाज में भी पावर आना पड़ेगा। ऐसे रोते रोते पढ़ना मत, कुछ फायदा नहीं होगा। वापस बता रहा हूं, देखो आपने अफर्मेशंस की क्लास की है मेरे साथ। Whenever you are reading an affirmation card, number 1, read in the language where you get feelings. Number 1, affirmations cards पढ़ने का तरीका, एक सेंटेंस को 10 बार 15 बार पढ़ना और थोड़ा इमोशंस डालना, उसमें थोड़ा पावर डालना। नंबर 3, स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने खड़ा रह के करने। मिरर के सामने खड़ा करके आप अफर्मेशन जब करोगे तब देखो उसका फायदा। यू आर टॉकिंग डायरेक्टली टू योरसेल्फ एंड बाय रिपीटेशन। बाय रिपीटेशन में आपको, रिपीटेशन का मतलब है दिन में
100 बार, 200 बार, 500 बार, it will get registered into your mind, and the mind will accept the idea that I am the best, I am powerful, I am a genius, I am a rock star, I am a child of God. ये आपका माइंड जब एक्सेप्ट कर लेगा, I can do anything and everything, I am the creator of my life, I am an alchemist, I am rich, I am a money magnet. ये जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, the mind will show you रास्ता, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको तरीके दिखाएगा. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बोलते हो आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, मेरे में बहुत ताकत है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. अब आपने उसको हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, जो भी आपकी मातृभाषा है, जहां आपको फीलिंग्स आ रही है, रिपीट करते जाओ. द मोमेंट व्हेन यू विल रिपीट दिस, योर माइंड शोज यू द वे. ओके, सो इट इज 9 o'clock, so over to I have been sharing. बाद में करें तो आई मीन लेट it's okay. लिया. आपका नाम लाइफ हो गया आज. आपके कितने नाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सुबह कुछ और नाम रखे, कुछ झुमका, गुलफिन, फुलफिन. आज की ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वे देयर इन बर्थडे पार्टी? आज मॉर्निंग में बर्थडे पार्टी में सर आई वाज देयर. आसमीन जी की बर्थडे पार्टी में. आपका नाम क्या था लिया? व्हाट वाज योर नेम? सर अनम्यूट करता हूं, एक सेकंड, अनम्यूट कीजिए आप. व्हाट वाज योर नेम लिया? वापस म्यूट हो गए. इनको कोस्ट बना दीजिए सर, लिया जी को. ओके, आई विल मेक हर द कोस्ट. लाइफ. ओके सर. बहुत सारे नाम है, सब लोगों के दिए हुए ही है. लाइफ, लिया, लविता, जो भी बोलना चाहो बोलो. बट तो मैंने तो प्ले नहीं किया था, बट हाँ मेरा तो नॉर्मल ही था, लिया एल्विटा ही था आज सुबह की पार्टी में भी. ओके, सो ओवर टू यू लिया, प्लीज कंटिन्यू विद द सेशन. थैंक यू सो मच सर. लिया जी आपके पास कार्ड है? हाँ जी है. कौन सा कार्ड है आज? थर्ड जो और शेयर करना है. कौन सा कार्ड है आज? कार्ड 3. नंबर 3 है ना. ओके जी. तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और जैसा कि राजन सर ने बताया है, तो आज तो डे ही हैप्पीनेस का है, कुछ न्यू क्रिएशन का है. और जैसे कि मेंटोर्स और गुरु के लिए तो आज मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल डे है, बिकॉज पाशमीन मैम का बर्थडे है. और उनकी टीचिंग्स, राजन सर की टीचिंग्स, और थोड़ा 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 करके ये जर्नी, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 years से ज्यादा हम लोगों को साथ में हो चुका है. बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और पूरी जिंदगी का मतलब इतना बड़ा टेरिफिकली चेंज हमारी जिंदगी में है. और डे बाय डे हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. तो जैसा कि आज राजन सर ने बताया कि माइंडसेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट. और जैसे आप लोग भी ये क्लास कर रहे हो, आप सबको भी पता है कि किस तरह की आपकी लाइफ पहले थी और अब किस तरह से चेंज हो गई है. अब जिंदगी वो की वो है, लेकिन हमारे सोचने का, हमारे देखने का, हमारे बात करने का, हर उस चीज पे हमारा कितना कॉन्शियस हमारा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा हमारे में अवेयरनेस आ चुका है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या एक्शन लेने हैं, किस तरह का रिएक्शन देना है. और वो सारी चीजें, वो सारे मोशन, वो सारे इमोशन हम लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं इस यूनिवर्स की दुनिया में. अग्री एवरीवन? यस, नो? यस, यस, यस. तो इसी तरह से अपने एक्शन को और भी ज्यादा कॉन्शियसली हमको लेना है, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है. तो जी अभी अंशु जी आप कुछ बोल रहे थे ना, आपका कोई शेयरिंग था, राइट? अंशु मालिनी जी, आर यू देयर? अंशु जी हैंड रेस कीजिए. आप हैं?
You can take it in the after the session. So after 9:30. अगर नहीं है तो. ओके ठीक है, अंशु जी हैं तो ओके, हम ग्रेटिट्यूड कार्ड पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको शेयरिंग करेंगे, ठीक है अंशु जी? आप लोग रेज कर सकते हो जो इसको पढ़ना चाहता है, या ताराचंद जी आप पढ़ेंगे? हाँ मैं करता हूँ. जी. Day 3, Rajan Shah. When I start counting my blessing, my whole life turned around. My health improved, my energy level increased, my skin become radiant, my relationship turned gold, and I started attracting money in increasing quantity from multiple sources on the continued basis. तो कार्ड नंबर 3 है राजन शाह. व्हेन आई स्टार्टेड, जब उन्होंने, पहले भी दुनिया थी, पैसा भी था, सब कुछ भी था उनकी जिंदगी में, लेकिन वो एक बोलते हैं ना करेज या एक कॉन्फिडेंस या ऐसा जो चीजें होती है वो कुछ मिसिंग थी, और जो ब्लेसिंग होती है अबेंडेंस फीलिंग वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी. मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा, ये वो, कुछ सही कुछ गलत, बहुत सारी चीजें. लेकिन जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने काउंट माई ब्लेसिंग करना स्टार्ट किया तो पूरे तरीके से उनकी दुनिया चेंज हो गई, लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो गई. उसके बाद माई हेल्थ में उनका इम्प्रूवमेंट, जैसा कि उनका रिजल्ट है, ब्यूटीफुल हेयर उन्होंने वापस ग्रो किए हैं अपने. तो सबसे पहला मुझे याद है कि हाँ इनका फोटोज मैंने देखे थे तब लाइक आई वाज बिलीव कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्या हो सकता है. और जब स्टार्ट करना हमने भी इनकी शेयरिंग सुनी तो हमने भी उस पर बिलीव करना स्टार्ट किया. और जैसे इन्होंने अपनी हेल्थ, अपना एरिया और हर एक चीज को जैसे जैसे डेवलप करते गए, जैसे जैसे बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते गए, हर चीज में उनको मैजिकल रिजल्ट मिला है. और जब एक बार मतलब खुद सबसे पहले ओके तो जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया लाइफ में और टर्न अराउंड किया और जैसे अपने बिलीफ सिस्टम को आगे बढ़ाया और खुद को सबसे पहले कॉन्फिडेंस और हर चीज से फुलफिल किया, उसके बाद जब हम भर जाते हैं ना तो जो हमारे अंदर जो होता है वही बाहर गिरने लगता है. मतलब जो हम फुलफिल हो जाते हैं जिस चीज से, वो सारी चीजें हमारे में से निकलना स्टार्ट होती है. और वो सेम एनर्जी अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी तरह वो भी खुश रहे और उन सबको भी मिले. तो राजन सर ने भी जब देना स्टार्ट किया ना तो उसके बाद और ज्यादा मल्टीपल तरीकों से उनके पास इनकम, हर वो चीज डबल ट्रिपल और चौपल होनी स्टार्ट हो गई. और जैसा कि अभी वो देते जा रहे और जितना देते जा रहे उससे डबल 10x 100x गुना उनका बैंक अकाउंट, हर वो चीज बढ़ती चली जा रही है. तो उसी तरीके से सेम ये हमको भी करना है. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का ये फोटो है, बहुत कुछ हमको बता रहा है. हाँ जी आगे. Oh no. गेटवे ऑफ इंडिया फोटो नहीं है वो. ये येलो वाला है ना? हाँ नंबर 4, उससे पहले वो था ना जी. कंटिन्यू. कार्ड का बैक पढ़ने का मैंने. आप पढ़िए जी. Blessing should be appreciated and acknowledged. Count your blessing for all that you have and experience magic of gratitude in your life. You have to practice it. Make a list of everything that make you happy. Make a list of all your accomplished. What are you proud of achieving? जी. Blessing should be, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है मैम. ओके. काउंट योर ब्लेसिंग फॉर ऑल दैट यू हैव. तो जो कुछ भी आप लोगों के पास है आप सबको काउंट करना है. ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से छोटी चीज को भी आपको अपने ग्रेटिट्यूड में लिखना है. और उस छोटी सी चीज को जब आप लिखोगे और आपकी एनर्जी का फोकस उस पे जाएगा तो वो चीजें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी. जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दी
उतना ही ज्यादा फोर्स के साथ वो चीजें बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज का असाइनमेंट क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। जो चीजें इंस्टेंट आपको सबसे ज्यादा खुशी दे, ऐसी चीजें आप लोगों को अपने पास हैंडी रखनी है और उनकी एक लिस्ट बनानी है। और वो जो सारी चीजें आपने करी है, जितनी भी पॉजिटिविटी आपने काउंट करी है, या अपने किसी भी चीज पे आपको प्राउड है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे में ये खूबी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो उन सारी चीजों को, अपने उन सारे अचीवमेंट को भी आपको लिखना है और उसको बहुत सारा लेना है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ उसको ब्लेसिंग देनी है और अपने ग्रेटिट्यूड में उसको लिखना है। तो आज आप लोगों को ये दोनों भी चीजें करनी है, ठीक है जी। सर एक ही कार्ड लेना है ना? आप म्यूट पे हैं। म्यूट हो राजन। Leah has to decide. Leah, you can decide. Okay, एक so और कार्ड now, ले लेते हैं। just I will just explain this card. श्योर सर। अब मैंने ये लिखा है कि आपने एक लिस्ट बनाना है जो जो चीज करने से आपको खुशी मिल रही है। ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये लिस्ट आपका हैंडी इसके लिए रहेगा। तो इसका फायदा क्या होने वाला है कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, या कभी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको डिप्रेस फीलिंग हो रहा है, आपने ये लिस्ट देखना है, उसमें से कुछ ना कुछ आपने काम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख रहा कि आपको गाना गाने में अच्छा लगता है, कॉमेडी पिक्चर देखने में अच्छा लगता है, शॉपिंग करने को जाओ तो अच्छा लगता है। मेक अ वेरी बिग लिस्ट कि आपको 4 ये गाना सुनने में अच्छा लगता है, गाने का नाम लिख दो, पिक्चर के नाम लिख दो, कपिल शर्मा का शो देखने को अच्छा लग रहा है, यू फील हैप्पी। तो ये आपका लिस्ट रेडी रहेगा। किसी को म्यूजिक बजाने में अच्छा लग रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, आपने वो लिस्ट में से कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है दैट मेक्स यू फील हैप्पी। दैट इज द ओनली वे। अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरा तो मूड ऑफ है, मेरा सबको फोन कर करके बता देते हैं अपन। इंस्टेड ऑफ दैट, you open your list and do something that makes you happy. That's it. सबको फोन कर करके बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। Don't repeat the same negative thing again and again and again. So this list will help you over there. Yes, please continue. तो एक और कार्ड ले लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ताराचंदी नेक्स्ट कार्ड। हाँ मैम, अगर कोई और दूसरा भी पढ़ना चाहता है तो उनको भी चांस दे दें प्लीज। हैंड रेज है ना? हाँ। राधिका जी, मधु जी, मधु जी आप पढ़ेंगे? ओके, अनम्यूट कीजिए खुद को, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा। Okay. Please change the card. कार्ड नंबर 4। Acha. Sacred prayer. If the only prayer you say in your life is thank you, that would suffice. Suffice. Gratitude is the memory of the heart. Suffice. Okay. Thank you. Gratitude is the memory of the heart. Whenever you abundance, you are enjoying. When you are thankful with what you have, you attract more abundance in your life, and there is nothing more sacred. Thank you. तो सबसे ज्यादा बढ़ के थैंक यू एकदम छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत 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 बड़ा निकलता है। एक थैंक यू, छोटा सा थैंक यू प्रार्थना का आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और ये हर एक धर्म ग्रंथ, हर रिलीजन में, हर जगह हम लोगों को बताया गया है, समझाया गया है। लेकिन मैजिक बुक ने सबसे सिंपलीस्ट वे में किस तरह से उसमें फीलिंग, एनर्जी और हर उस चीज को डाल के कैसे हमको बोलना है वो सिखाया। तो ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। आपके दिल में वो चीजें स्टोर हो जाती है जो आप ग्रेटफुल होके करते हो। Whenever you are pray to God, express your gratitude for all the abundance that you are enjoying. When you are thankful with the what you have,
तो जब हम हमारे पास जो है उस चीजों के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि वाओ मेरे पास अबेंडेंस में वो सारी चीजें, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम वो परमात्मा के प्यारे बच्चे बन जाते हैं, उसके फेवरेट वन ऑफ स्पेशल किड्स बन जाते हैं। उसका ऑटोमेटिकली अटेंशन हमारे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और इस तरह से चीजें हमारी जिंदगी में जितनी चाहिए उतनी अबेंडेंस में और ज्यादा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा आकर्षित करते हैं। तो व्हेन यू आर थैंकफुल विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी, जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल हो, तो आप और ज्यादा अबेंडेंस को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ हमारी। जी मधु जी अनम्यूट कीजिए, स्टार्ट रीडिंग। Magical मधु जी लेफ्ट साइड वाला पढ़ना है। affirmation. रेड वाला जो है ना, Affirmation is the most powerful. नो उसके पास वाला, whenever we तो जी think आपको about, दूसरा पढ़ना है जी। Whatever we think about, yeah. Whatever we think about and think about, we bring about embrace gratitude without caveats, unconditional. Caveats, unconditional. Again, whatever we think about and think about, we bring about embrace gratitude without caveats, unconditional. Make a list of 3 activities that instantly cheers you up. Make a list of all things you love to do, your hobbies, passion. Think of those happy moments, feel the happiness and be grateful. ठीक, तो whatever we think about and think about, जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं, हमारे माइंड में जो थॉट चलते हैं और उसके लिए हम लोग थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हम उस चीज को विदाउट एनी कंडीशन, एक तो होता है हमको मिलेगा तब हम कुछ देंगे या कुछ करेंगे, या तो जो मिला है उसके लिए विदाउट एनी कंडीशन ऑलरेडी आप ग्रेटफुल फील करो, तो आप लोगों का परमात्मा भी आपको विदाउट एनी कंडीशन देना स्टार्ट करता है। और सबसे पहली हमारा ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ल्ड में एक नियम काम करता है, थंब रूल है कि कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले हमको देना पड़ता है। कुछ भी रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमारा सरेंडर और हमारा कमिटमेंट उस यूनिवर्स को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ता है और देना पड़ता है, तभी मिलना स्टार्ट होता है। तो कुछ भी तरह से आपको अनकंडीशनली सिर्फ थैंकफुल और ग्रेटफुल हार्ट के थ्रू आप लोगों को ये करना है, थिंक करना है और फिर थैंक यू करना है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंस्टेंट चीयर अप टू यू। तो कौन सी ऐसी चीजें आपको ढूंढनी है जो इंस्टेंट आपको खुशी देती है। कुछ भी फनी थिंग्स हो सकती है, कुछ डांस हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई मेडिटेशन हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई फनी एक्ट हो सकता है, व्हाटएवर यू लाइक। इंस्टेंट हैप्पीनेस मतलब विद इन सेकंड में आप लोगों का मूड ठीक हो जाना चाहिए। तो आप सबको अपनी ऐसी सारी चीजें अपने साथ हैंडी रखना। अगर मेरा बोलो तो मुझे नेचर में जाके बहुत खुशी मिलती है। मैं अगर कोई फनी सा किड्स का कोई फनी वीडियोस जो यूट्यूब पे आते हैं वो देखती हूँ तो मुझे इंस्टेंट एकदम से मेरा मूड शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको भी अपना चीजों का लिस्ट आउट कर लेना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट यू लव टू डू, योर हैबिट्स। आपकी हॉबीज क्या है? हैबिट और हॉबीज होती है, पैशन होता है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और वो करने से हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो कभी कभी मैं पेंटिंग करती हूँ जब मुझे चाहिए, कलर्स के साथ खेलना, उसके साथ क्रिएशन, और वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में से आपका खुद का क्या हॉबीज है जो करके आपको खुशी मिले, वो अपनी चीजों को लिस्ट आउट करना है आज। और उन सारे मूवमेंट्स और हैप्पीनेस के लिए आपको ग्रेटफुल होना, राइट?
तो सब लोग अपना अपना ढूंढो, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू सो मच मधु जी फॉर रीडिंग। थैंक यू तारा जी। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।